दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है जहाँ तरह तरह के अजीबोगरीब रहस्य भरे पड़े हैं। कुछ को तो सुलझा लिया गया, लेकिन सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ये कुछ अनसुलझे रहस्यों से आज मैं विक्रम राणा अपने YouTube चैनल मिस्टिक वर्ल्ड के द्वारा आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ हर मंदिर के चमत्कार की एक अलग ही कहानी है। ऐसे ही एक मंदिर से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जहाँ के पिलर हवा में झूल रहे हैं और मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कुल 70 खंभों पर खड़ा है, जिसमें से कि एक खंभा ज़मीन को छूता नहीं है बल्कि हवा में ही लटका हुआ है। इस मंदिर में एक और परंपरा है। वहाँ श्रद्धालु लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। माना जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। बताया जाता है कि सालों पहले सभी खंभों की तरह यह खंभा भी ज़मीन पर टिका हुआ था। सालों पहले एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानना चाहा कि मंदिर खंभों पर कैसे टिका हुआ है। उसने इस कोशिश में खंभे को हिलाया और उसका धरती से संपर्क टूट गया। तब से लेकर आज तक यह खंभा हवा में झूल रहा है। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिनी गांव को जुड़वों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वर्तमान में करीब 350 जुड़वा जुड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। विश्व स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो यह औसत 4 से भी कम है, लेकिन कोडिनी में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। हालांकि यह औसत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर, लेकिन एशिया में पहले नंबर पर आता है। कोडिनी गांव एक मुस्लिम बहुल गांव है, जिसकी आबादी करीब 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हमशक्ल नजर आते हैं। अपनी इस खूबी के चलते कोडिनी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। विश्व के अधिकतर बड़े मीडिया हाउस यहाँ की स्टोरी को कवर कर चुके हैं। विदेशों के कई वैज्ञानिक समय समय पर यहाँ शोध करने आते हैं। भारत सरकार ने भी एक स्थानीय डॉक्टर कृष्ण श्री बीजू को इसके अध्ययन के लिए नियुक्त कर रखा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है शिंगणापुर गांव, जिसे शनि शिंगणापुर के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनिदेव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। जी हाँ, चमत्कारी। लेकिन गांव में पहुंचते ही जो नज़ारा आप देखेंगे वह आपके आंखों को अच्छे से खोलकर रख देगा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव की किसी भी घर या दुकान में दरवाज़ा नहीं है। जी हाँ, बीते कुछ समय में यह गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफ़ी मशहूर हुआ है। लेकिन यहाँ दरवाज़ा क्यों नहीं प्रयोग किया जाता? इसके पीछे भी गांव के मंदिर से जुड़ी आस्था है। लोगों का मानना है कि इस गांव पर भगवान शनि का इतना असर है कि कोई चोर गलती से भी चोरी नहीं कर सकता, और यदि कभी चोरी कर भी ले तो चोरी की हुई वस्तु को कभी गांव से बाहर नहीं लेकर जा सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। ओम बन्ना व बुलेट बाइक की चमत्कारी कहानी। 1991 की गर्मियों की रात जब वे अपने बुलेट 350 मोटरसाइकिल पर गांव जा रहे थे तो एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। किंवदंती है कि पुलिसकर्मी कई बार मोटरसाइकिल को थाने लाए और यहां तक कि उसका पेट्रोल टैंक भी खाली कर दिया, लेकिन हर बार यह मोटरसाइकिल थाने से गायब हो दुर्घटना स्थल पर अपने आप पहुंच जाती।
जब यह बात यहाँ के लोगों को पता चली तो उन्होंने उस स्थान पर चबूतरा बनवाकर ओम बन्ना का मंदिर बनवा दिया। यहाँ पर रोज़ाना बाकायदा पूजा की जाने लगी। बताया जाता है कि ओम बन्ना की आत्मा उस दुर्घटना संभावित जगह पर पहुँचने वाले वाहन को ज़बरदस्ती रोक देता या धीरे कर देता, ताकि उसकी तरह कोई और वाहन चालक असामयिक मौत का शिकार ना हो। ऐसी कई किंवदंतियाँ यहाँ के लोगों के मुँह से सुनी जा सकती हैं, जिसमें ओम बन्ना की आत्मा ने उनकी जान बचाई। कंकाल झील के नाम से मशहूर यह झील हिमाचल पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ कई 100 खोपड़ियाँ देखी जा सकती हैं। पहले कहा जाता था कि ये खोपड़ियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और ख़राब मौसम की जद में आ गए। ऐसा भी कहा जाता था कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई होगी। इन कंकालों को सबसे पहले साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये कंकाल 885 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं। शोध से खुलासा हुआ कि कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत कद में छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन लोगों की मौत किसी हथियार की चोट से नहीं, बल्कि उनके सिर के पीछे आए घातक तूफान की वजह से हुई है। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद पता चला कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े ओले गिरे थे, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसी रहस्यमय कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।